Hello friends, welcome all of you to Aditi School English Medium. Today in this lecture we shall study passive voice. So already you know that there are 12 forms of tense. There are 12 forms of टेंसेस। हम जानते हैं टेंस के 12 फॉर्म हैं, मगर इन 12 फॉर्म में से there are only 8 forms of tense converted into passive वॉइस। तो इसमें से टेंस के जो 8 फॉर्म है उस 8 फॉर्म को ही हम पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कौन से वो 4 फॉर्म टेंस के हैं जिसको हम पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? तो वो 4 टेंस है। एक वन इज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये एक टेंस है जिसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फोर्थ नंबर में आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो 4 टेंस है उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो 8 फॉर्म्स रहे तो 8 फॉर्म ऑफ टेंस को हम पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि अगर एग्जामिनेशन में हमें इन 4 टेंस में से कोई किसी भी टेंस का सेंटेंस दिया है और बोला है कि उसको पैसिव में कन्वर्ट करो, तो ये 4 टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव में कन्वर्सेशन होता नहीं है। समझ में आया? तो ये हमें मालूम होना चाहिए। ओके, अब हम आगे शुरू करते हैं। आज पैसिव वॉइस में हम आज लेने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस इन पैसिव वॉइस। सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है, ओके, जो मैंने जब टेंस पढ़ा है तब मैंने आपको सभी सेंटेंस के फॉर्मेशन लिखाए हैं। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव हम बनाते थे तब इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ओके, बाद में वर्ब के वर्ब यहाँ पे वर्ब रूट फॉर्म में रहेगा या वर्ब का वर्ब फॉर्म रहेगा या तो वर्ब का एस और ईएस वाला फॉर्म आएगा। ओके, देन उसके बाद सेंटेंस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद अनदर वर्ड्स रहते हैं। ओके, जब उसको हम पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे, ओके, तो पैसिव में क्या होगा? तो पैसिव में आएगा ऑब्जेक्ट जो आफ्टर द वर्ब है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा, એટલે ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड बाय सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे वही लिखता हूँ ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद हमें रिलेटेड टेंस के हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब टू बी के कौन से हैं? एंड, इज, आर। मैंने टेंस में आपको ये सब डिटेल में बताया है। ओके, उसके बाद हमें चाहिए V3, मतलब जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद बाय,
और ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट की जगह हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रिप्लेस करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट। ओके, एंड अनदर वर्ड्स। ओके, तो अब हमें क्या करना है, याद रखो कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्लेस आर इंटरचेंज। ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाना है। ओके, दूसरा हमें इंपॉर्टेंट चेंज क्या करना है कि वी चेंज इनटू द वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, के टेंस के हिसाब से हमें वर्ब में चेंज करना है। ओके, तो वर्ब में कौन सा चेंज होगा, तो रिलेटेड टेंस का पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा रहेगा, एम इज आर। तो एम इज आर हमें अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हमें एम इज आर रखना पड़ेगा। उसके आगे ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट, इसके हिसाब से हमें एम इज आर रखना पड़ेगा। और उसके साथ क्या चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल। बिना पास्ट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस बनता नहीं है, कोई भी टेंस हो पास्ट पार्टिसिपल हमें चाहिए चाहिए चाहिए। ओके, तो समझ में आया किस तरह से हम बनाएंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, रमेश प्लेज क्रिकेट एवरी डे। ये एक सेंटेंस है। यहाँ पे देखो उसका वर्ब देखो कि एस और एस फॉर्म में है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ओके, तो ये हमें वर्ब मिल गया, ये उसका वर्ब है। सब्जेक्ट कौन है उसका, रमेश। रमेश उसका सब्जेक्ट है। ओके, कि रमेश क्या खेलता है। ओके, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब को वर्ड से क्वेश्चन करो, व्हाट डज रमेश प्ले, रमेश क्या खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, तो ये ऑब्जेक्ट है। ओके, और एवरीडे आएगा इधर अनदर वर्ड्स के अंदर आएगा। अब हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या पता है, पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस को इंटरचेंज करो। तो ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड बाय सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ लाओ, सब्जेक्ट की जगह पे लाओ। तो क्रिकेट पहले आ जाएगा, क्रिकेट। अब अकॉर्डिंग टू द टेंस टू द वर्ब, टेंस के हिसाब से वर्ब में चेंज करना है। ओके, तो पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ये क्रिकेट, क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, क्रिकेट एम, क्रिकेट इज, क्रिकेट आर। तो क्रिकेट के लिए प्रोनाउन हम इट रखेंगे, तो इट के साथ क्या आएगा, इज। तो हमें यहाँ पे क्या रखना है, इज, कि क्रिकेट इज। फिर जो वर्ब होता है, वर्ब का मेन वर्ब का हमें पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए। तो प्लेड का थर्ड फॉर्म कौन सा होगा, प्लेड। तो यहाँ पे हम प्लेड रखेंगे। अब क्या करना है, सब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट को हम जब ऑब्जेक्ट में रिप्लेस करते हैं तो उससे पहले हमें बाय रखना पड़ता है, तो यहाँ पे हम रखेंगे बाय, देन वी पुट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है, रमेश। ओके, और अनदर वर्ड्स में हमें कोई चेंज करना नहीं होता है, जैसे है वैसे ही हमें उसको रखना है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस का, कि रमेश प्लेज क्रिकेट एवरी डे। उसका पैसिव क्या बना, क्रिकेट इज प्लेड बाय रमेश एवरी डे। समझ में आया। दूसरा एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि माय फादर ड्राइव्स द कार recklessly। तो यहाँ पे देखो माय फादर इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ड्राइव्स वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चलाते, गाड़ी। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये recklessly हो गए अनदर वर्ड्स। याद है, पैसिव में ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करो, ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड बाय सब्जेक्ट फर्स्ट, तो पहले द कार आ जाएगी। अब पुट द वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम एम के साथ V3 रखेंगे। ओके, तो द कार के साथ क्या आएगा, इज। ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा,
ड्रीवन या ड्रोवन कि माय द कार इज ड्रोवन बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रिप्लेस करो, बाय माय फादर recklessly। ओके, तो समझ में आया किस तरह से हम एक्टिव में से पैसिव में रूपांतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ड्रोवन भी लिख सकते हैं और DRIVEN दोनों हम लिख सकते हैं, ड्रोवन और ड्रीवन। द कार इज ड्रीवन बाय माय फादर recklessly, द कार इज ड्रोवन बाय माय फादर recklessly। तो समझ में आया एक्टिव में से पैसिव में हम किस तरह जा सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से रूपांतर करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। थर्ड नंबर एग्जांपल हम लेते हैं कि सी सिंग्स a song every day। ये एक सेंटेंस है, इसको हमें पैसिव में ले जाना है। तो सी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सिंग्स वर्ब है, अ सॉन्ग उसका ऑब्जेक्ट है, एवरीडे यहाँ पे अनदर वर्ड्स में आएंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज करो, तो अ सॉन्ग, सॉन्ग के हिसाब से एमईआर में से ही जाएगा, सिंग का थर्ड फॉर्म आएगा सन, देन बाय, सी सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में ले जाना है, तो बाय सी नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट, इसकी ऑब्जेक्टिव केस में हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एनी प्रोनाउन, एनी पर्सनल प्रोनाउन होता है, तो पर्सनल प्रोनाउन चेंज्ड, सब्जेक्टिव कॉज पर्सनल प्रोनाउन आर चेंज्ड इन ऑब्जेक्टिव कॉज पर्सनल प्रोनाउन। तो सी का ऑब्जेक्टिव कॉज कौन सा होगा, हर होगा, तो हम यहाँ पे हर रखेंगे, सी नहीं आएगा। ओके, अ सॉन्ग इज सung बाय हर एवरी डे। ओके, तो आपको समझ में आया कि एक्टिव में से पैसिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम किस तरह से बना सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से पैसिव में बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, हैव अ नाइस डे।